एक दफ़ा का ज़िक्र है, शहर से दूर एक सुनसान सा साहिल के करीब एक बहुत ही बड़ा और पुराना घर था। लोग उसे साहिल वाला महल कहते थे। कहते थे कि उस घर में अमीर साहिल रहता था, एक तन्हा, खामोश और अजीब शख्स। लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। एक दिन शहर से कुछ मुसाफिर उस साहिल पर घूमने आए। 3 दोस्त थे, हसन, सारा और बिलाल। रात को जब बारिश शुरू हुई तो उनका टेंट उड़ गया। सारा ने कहा, वो बड़ा घर देखा, चले वहाँ चलते हैं, सिर्फ रात भर के लिए। जब वो तीनों उस पुराने घर के पास गए तो दरवाज़ा खुद ब खुद चिर की आवाज़ से खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन सब कुछ चमक रहा था। सोना, चांदी, कीमती फर्नीचर और पेंटिंग्स। हसन बोला, यार ये कोई अमीर आदमी का घर लगता है, लेकिन यहाँ कोई रहता क्यों नहीं? तीसरी रात को उन लोगों ने देखा कि घर के आईने में उनकी तस्वीरें गायब हैं। सिर्फ एक चीज़ नज़र आई, एक पुराना पेपर जिसमें लिखा था, जो इस घर में रहे उसकी असल शक्ल छीन ली जाती है। अमीर साहिल, अब मैं नहीं, तुम हो। अगले दिन हसन की आंखों का रंग बदल गया, फिर उसका चेहरा भी धीरे धीरे अमीर साहिल जैसा होने लगा। सारा रोती रही, हसन तुम्हें क्या हो रहा है? बिलाल चिल्लाया, ये घर किसी का नहीं, ये घर खुद जिंदा है। सारा ने घर की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढी। उसमें लिखा था, अमीर साहिल एक शहर का सबसे गरीब लड़का था जिसे पैसा मिल गया, लेकिन उसने सब कुछ खुद से छीन लिया। अब वो हर नए मेहमान में खुद को जिंदा करता है। तीनों ने मिलकर घर के अंदर एक छुपा हुआ ठिकाना ढूंढा, जहाँ से समुंदर तक का रास्ता था। बिलाल बोला, अगर जिंदा निकलना है तो इस रास्ते से जाना होगा, वरना तुम भी अमीर साहिल बन जाओगे। सुबह जब वो लोग निकले, सिर्फ सारा और बिलाल जिंदा थे। हसन वहाँ रह गया। तो हसन, जो अब अमीर साहिल बन गया है, उसका इंतजार करता है। हमेशा सोच समझ कर किसी अनजान जगह कदम रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती।